भगवान राम पधारे। तो अवध में इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, लोग इतना प्रसन्न हो गए। और केवल अवध के लोग ही प्रसन्न हुए ऐसा नहीं, ये प्रकृति ये भी आनंदित हो गई। और तुलसीदास जी ने तो इतना लिखा कि श्री राम जी आए दिन की 12 बजे सूर्य की मौजूदगी में, और सूर्य इतना प्रसन्न हो गया भगवान के दर्शन में कि 1 मास का दिन हो गया। वैसे दिन कितने घंटे का होता है? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, तो सब मिला के 24 घंटे का हुआ। तो दिन उसमें 12 घंटे का होता है, फिर तो सूर्यास्त हो जाता है। लेकिन राम जी आए तो 1 महीने का दिन हो गया, रात हुई नहीं, अंदर हो ही को नहीं, चांदनो ही चांदनो रहो, प्रकाश ही प्रकाश रहा, ऐसा लिखा है। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जानही कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। एक महीने का दिन हो गया। सूर्य भगवान के दर्शन में बहुत आनंदित है, मौज कर रहा, और भगवान देख रहे हैं, सब खुश हैं, सब खुश हैं। सब लोग खुश थे, छोटे मोटे ऐसे वैसे बुजुर्ग सभी खुश थे, लेकिन एक आदमी नाराज था, नाराज था। तो भगवान तो सबका ही ख्याल रखते हैं। भगवान ने कहा, भाई थारे के कर मुंडो यूं उदास की करे, कई भी हो, मैं आयो न थो नाराज, मारू कोई नाराजगी है यार, मारू नाराजगी, क्या बात है? उसने कहा, आपसे तो नहीं है, लेकिन बात बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही, क्या होगा? अरे बोले, दर्शन नहीं हो रहे हैं आपके बाल रूप के, जो रूप में आप आए हैं वो रूप में दर्शन ही नहीं हो रहे हैं आपके। भगवान ने कहा, कर्ण दर्शन कुण ना देवे, अटे कोई पुलिस नहीं, अटे कोई पास नहीं, अटे कोई रुपया लगे नहीं, कोई टिकट सिस्टम नहीं, कर दर्शन, कौन मना कर रहा है, करो। नहीं वो बात नहीं है, मेरा नंबर लग ही नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? बोले, ए सूरज देवता, ए आगा वही गुण, ए जावे तो मारो नंबर लागे। वो एक व्यक्ति था चांद, जिसका नाम क्या है? चांद, चंद्रमा। वो कह रहा है कि मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि सूरज जब खड़ा हो जाता है तो मैं तो वहां मेरा नंबर नहीं लगता, और सूरज जाता नहीं, सूरज आगे हिर के तो अपनी नंबर लागे। मैं कहने री बाढ़ जो कि अबे दिन अस्त होवे न अबे अपा जामान अपनी हाजरी लगाऊं, लेकिन रात हो ही नहीं रही भाई। 1 महीना हो गया है, रात ही नहीं हो रही, यहां सूरज ही आगे नहीं खसक रहे। भगवान बोले, ओहो, तेरा दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन भाई मैं क्या कर सकता हूं? बोले, आप क्या नहीं कर सकते, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। आप सूरज जी को कह दो कि आगे सरको, बहुत भीड़ है और लोग दर्शन के लिए आए हुए, जाओ अब हो गया दर्शन, चलो आगे। आप कह दो तो वो आगे सरक जाएगा। भगवान बोले, यार मैं कैसे कह दूं, लोग मेरे दर्शन के लिए आए हैं और मैं सबको कह रहा हूं नहीं निकलो। वो अगले को जब संतुष्टि होगी तब निकलेगा, अगला रोज जीव दाब जाई जने निकली। मैं कैसे कह दूं, मैं नहीं कह सकता। नहीं, ये थोड़ी। और देखो भाई, मैं तो सूर्य की मौजूदगी में आया हूं, सूर्य की उपस्थिति में आया हूं, दिन की 12 बजे आया हूं, सूर्य वंश में आया हूं, और जो मेरे पूर्वज हैं, भाई सूर्य वंश में आने का मतलब है कि मेरे से तो पहले सूर्य हैं,
उनके वंश में मैं आया हूं, तो वो मेरे क्या हो गए, बड़े हो गए ना, बुजुर्ग, मेरे बाप दादा। तो उनकी पीढ़ी में मैं आया और मेरे बुजुर्गों को मैं ये कहूंगा हलो हलो हलो, वो अच्छो नहीं लगे। मैं इस कुल में छोटा बच्चा हूं, मैं नहीं कह सकता। राम जी तो मर्यादा में, वो तो उनकी तो पहचान ही इस बात की है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जन्म लेते ही मर्यादा तोड़ दें तो फिर कैसी बात बने। इसलिए भगवान ने तो अपनी मर्यादा रख ली और कह दिया नहीं भैया, इसके बाद अपना बॉर्डर। अब मैं नहीं कह सकता। चंद्रमा के बाद जने थानी बॉर्डर है, जने बजे थे भगवान केड़ा। आप भी अगर बॉर्डर में बंधे हुए हो तो थे भगवान केड़ा। फिर तो आप हमारा तो कुछ काम कर नहीं सकते। कोई ऐसी फाइल आ गई फिर कह दो हाथ ऊंचा करन कह दो अपनो नहीं वे, तो मैं जान होनावा किने, रोवा किने दखे, आपनो दुखड़ो सुनावा किने। वाह भगवान वाह, बढ़िया, कोई हेल्प तो कर नहीं पा रहे हो। भगवान बोले देखो चंद्रमा, मैं तेरा दुख समझ रहा हूं, पर सुनो, इस वक्त तो सूर्य की मौजूदगी में मैं आया हूं दिन की 12 बजे त्रेता युग में, राम बनकर त्रेता युग में दिन की 12 बजे आया हूं, तो मैं ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता, परंतु एक प्रॉमिस करता हूं। आगे द्वापर युग आ रहा है, त्रेता के बाद नेक्स्ट द्वापर का नंबर है, और द्वापर युग में मैं फिर आऊंगा अवतार लेकर के, लेकिन तुझसे वादा करता हूं इस बार दिन की 12 बजे आया, परंतु जब द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तो रात की 12 बजे आऊंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी तो अकेले दर्शन करना, कोई कंपटीशन नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं। तो कितना अच्छा मौका मिलेगा तेरे को। अभी दिन में तो सब लोग आ रहे हैं, रात में तू अकेला रहेगा, मेरा दर्शन करना, मैं रात की 12 बजे आऊंगा। चंद्रवंश में आऊंगा, पूरे वंश का नाम ही बदल देता हूं। अभी आया हूं सूर्यवंश में, फिर आऊंगा चंद्रवंश में, ठीक है। किसी ने मेरे को पूछा कि भगवान सूर्यवंश में आए फिर चंद्रवंश में आए, इसका क्या मतलब है। मैंने कहा भाई सूरज को भी खुश किया तो चंद्रमा को भी खुश किया, वो भगवान तो सब देखते हैं ना। और दूसरा एक बात बताऊं कि स्त्री और पुरुष भाई दो से बात बनती है, तो सूरज और चांद दो हैं, दिन और रात दो हैं, ऐसे स्त्री और पुरुष ये दो हैं, युगल जोड़ा बनेगा ना, तो तभी सब कुछ होगा। तो भगवान दोनों को खुश करते हैं। पुरुष जो है ना, पुरुष कौन है? पुरुष सूर्य का प्रतीक है। पुरुष सूर्यवंशी है, और जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो चंद्रवंशी हैं। आप कहोगे कैसे? मैं बताता हूं। सूरज में क्या है? गर्मी, तपता है वो। सूरज में गर्मी है, तपन है, आदमी भी गर्म है। इसीलिए वो जहां खड़ा हो जाता है सारे काम फटाफट करवा देता। उसकी आवाज में भी एक रौब होता है। पूरे परिवार में बुजुर्ग, हमारा घर का बड़ा आदमी अगर आकर के खड़ा हो जाए तो सब चुप हो जाते हैं, सब चुप्पी साध और अब नहीं, क्योंकि उसका एक तप है ना, उसका एक तेज है ना, सूरज के जैसा। पूरे परिवार को चला रहा है, पिता बन गया है,
तो फिर पिता बन गया तो पिता, बायोलॉजिकल पिता बन जाना तो उसमें तो कोई ज्यादा योगदान नहीं होता है, कुछ सेकंड्स का होता है। लेकिन सवाल यह है कि जिंदगी भर पिता बनकर के परिवार को पालना, बच्चों को पालने में आप देखो उस पिता की कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो रही, कितना बड़ा रोल होता है।